हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीकन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का सारा एजुकेशन, पूरा सिलेबस सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और वो भी ऐसा नहीं कि बिखरा हुआ कॉन्टेंट है, सब कुछ मिल जाएगा एकदम जमे हुए पैटर्न में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसका एक तरफा डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर डाइपोल की वजह से ही इंटेंसिटी आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी निकलवाई है। मैंने बोला हाँ बेटा बिल्कुल निकलवाई है, लेकिन पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पे निकाली थी। ठीक है, उसके बाद जस्ट प्रीवियस लेक्चर में इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाल दी थी। लेकिन इस बार मौका आ चुका है कि सर जरूरी है कि एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो। मेरे मन से एक मैंने पॉइंट मान लिया है, ठीक है, अब उस पॉइंट पे आप निकाल के बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। मैंने बोला बेटा फिजिक्स है, लॉजिकल है, तुम जहां पर बोलोगे वहां पे निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, बट दैट पर्टिकुलर रैंडम पॉइंट इज नॉट एक्सियल, इज नॉट इक्वेटोरियल, तो क्या बोलेंगे उसको? रैंडम पॉइंट। तो कैसे निकलेगा उसका पूरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, वो अपन देखने वाले हैं। जल्दी से बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लेके आते हैं इसके इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो ये क्लियर मैंने कर चुका हूँ प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर भी। ठीक है, कि यार ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस ही नहीं होगी डाइपोल की वजह से। क्यों ऐसा भी लोग सोचते हैं? क्यों सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं कि एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू है, तो माइनस प्लस को अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली तो वो जीरो हो जाएगा ना सर। अगर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? अब ये तेजी कौन दिखाते हैं? बच्चे दिखाते हैं ये वाली तेजी कि सर नेट चार्ज तो जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हो? बेटा नेट चार्ज जीरो तब होगा जब माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को तुम एकदम फिजिकल टच पे ले आओगे। ठीक है, जब दोनों को तुम एकदम बिल्कुल टच करवा दोगे ना, तब जा करके नेट चार्ज जीरो होगा। और हाँ, फिर अगर तुम मुझे बोलो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हो जाऊंगा। ठीक है, बट हम जानते हैं कि डाइपोल में माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में एक छोटा सा ही सही लेकिन एक सेपरेशन डिस्टेंस तो होता है ना भाई। तो अगर वो सेपरेशन डिस्टेंस है तो वो फिजिकल टच नहीं हो पाया, और जब फिजिकल टच नहीं हो पाएगा तो नेट चार्ज जीरो नहीं हुआ। और अगर नेट चार्ज जीरो नहीं हुआ मतलब चार्ज बच गया, और अगर चार्ज बच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम निकालने वाले हैं एट एनी रैंडम पोजीशन। ठीक है, तो ये अपना कार्यक्रम होने वाला है आज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी evaluated at any random position. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज टू बी इवैल्यूएटेड एट एनी रैंडम पोजीशन। ठीक है, द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो बिकॉज द चार्जेस आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपसे भी बात करी थी, वही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट एक्सियल वाले में भी थे और इक्वेटोरियल के लेक्चर में भी ऐसे ही कुछ पॉइंट्स थे। आगे आपको समझ? अच्छा, एक बहुत प्यारी बात तुमको बताता हूँ। इसका पूरा डेरिवेशन, इसका पूरा फंडा समझने से पहले ना आपको एक बार हल्का सा एक्सियल पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक बार हल्का सा इक्वेटोरियल पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको ना जल्दी से एकदम शॉर्ट में 5 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक्सियल वाले पे किस तरह से फिगर आउट हुई थी और इक्वेटोरियल पे किस तरह से फिगर आउट हुई थी, क्या फॉर्मूला आया था, मैं आपको जरा उस पर एक बार आपका ध्यान लेकर के आना चाहता हूं। ठीक है, शुरू करें बेटा अपन एक बार। ये नहीं करोगे ना तो फिर डेरिवेशन नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है, इसलिए एक्सियल इक्वेटोरियल एक बार दोनों देख लो ताकि पूरा फंडा तुम्हारे लिए भी सुपर क्लियर हो जाए। तो जब एक्सियल पोजीशन पे अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो व्हाट वाज द लॉजिक दरअसल ये था कि सर अपने पास दरअसल 2 चार्जेस थे, एक चार्ज ये था और एक चार्ज ये था, और यहाँ पे इनका जो लाइन ऑफ सेपरेशन था वो ये मान लिया अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और ये रहेगा इसका डाइपोल का सेंटर, ये रहेगा इसका डाइपोल का सेंटर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डाइपोल मोमेंट दरअसल काम करता है इस तरफ। बेटा डायरेक्शंस पे खास ध्यान देना, इसी का पूरा फंडा काम करने वाला है भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर कि माइनस क्यू से दूर और प्लस क्यू की तरफ काम करेगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब होता क्या था बेटा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ना मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहते थे।
ठीक है। तो आपको याद है एक छोटी सी बात कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, प्लस क्यू वाला, और कम इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, माइनस क्यू वाला। ये प्लस क्यू वाला, क्योंकि यार यहाँ पे दूरियां कम है ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की इंटेंसिटी बहुत तगड़ी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस माइनस क्यू से इस पर्टिकुलर पॉइंट की दूरियां बढ़ गई हैं, तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रही है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बचेगी ना, वो बचेगी ऑन दी राइट हैंड साइड। ठीक है, कहां बचेगी बेटा, ऑन दी राइट हैंड साइड। तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑन दी एक्सियल पोजीशन। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑन दी एक्सियल पोजीशन, और फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, 2kp अपॉन r का क्यूब। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं आप लोग के लिए कि बेटा माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी दिस वाज जस्ट इक्वल टू 2a। ठीक है, लेकिन r क्या होता है सर, तो r जो होता है ना बेटा, वो सेंटर से लेकर के कंसर्न पॉइंट तक की दूरी होती है। ठीक है, सेंटर से लेकर के कंसर्न पॉइंट तक की दूरी जो होती है, इसको अपन फिर r से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से एक्सियल वाला पूरा फंडा सुपर क्लियर हो गया आप लोग को, है ना। तो समझने वाली बात क्या है कि दूर जाएगा, प्लस क्यू से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे। फॉर्मूला गिवन है 2kp/r का क्यूब। ठीक है, जब आप बात करेंगे यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन की, ठीक है, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम आपसे बात करने वाले हैं बेटा अबाउट इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका फंडा दिमाग में सुपर क्लियर अगर नहीं होगा तो बता रहा हूं मैं, आगे डेरिवेशंस में परेशानी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमने 5 मिनट जरा यहाँ पे एक बार ध्यान दे दिया ना, तो उसके बाद डेरिवेशन तुम्हारा बहुत सिंपल बटर फ्लो में चलने वाला है। नाउ जल्दी बिना समय लगाए तुरंत से पहले आपको लेके चले। देखिए बेटा, मान लीजिए कि एक चार्ज मेरा यहाँ पर है, ठीक है, और यहीं से एक चार्ज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एक चार्ज वहां पे था और एक चार्ज अपन ने यहाँ पे रखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देख क्या होता है, ये वाला चार्ज होगा ऑब्वियसली माइनस क्यू, ऑब्वियसली ये वाला चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू, और ये वाला चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू, और ये रहेगा अपने पास डाइपोल का सेंटर। और डाइपोल मोमेंट किस तरफ काम करता है, डाइपोल मोमेंट काम करता है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई मसला तो नहीं, पक्का पूरा फंडा क्लियर है। अब जरा गौर करना, मैं जिस पॉइंट पर निकालना चाहता हूं ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैं जिस पॉइंट पर निकालना चाहता हूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, देखते हुए चलो, ये वाला मेरा पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, अब आप लोग को ना अगर इसका पूरा डेरिवेशन याद होगा, याद तो होना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में देखा है भाई, कोई बहुत जमाने पहले की बात नहीं है। इसका जस्ट प्रीवियस लेक्चर में इक्वेटोरियल पर तो निकाला था अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे फिर अपना ई गया था, फिर ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, फिर इसकी वजह से ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, अल्टीमेटली ई साइन थीटा कैंसिल हो गया था और बच गया था लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, 2 ई कॉस थीटा, क्या बच गया था बेटा, 2 ई कॉस थीटा। इसका मतलब इस तरफ, इस डायरेक्शन में काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल। इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट जा रहा है राइट हैंड साइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रही है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे इट बिकम्स एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इट बिकम्स एंटी पैरेलल टू दी डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला आ चुका है kp/r क्यूब, इट्स एज सिंपल एज दैट। और सबसे प्यारी बात क्या है कि ये लिख देंगे अपन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे जो है ना वो डाइपोल मोमेंट का एंटी पैरेलल है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लिख दें अपन इसको बेटा कि यहाँ पे अलग कलर का पेन लेंगे यार, कुछ प्यारा सा कलर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजिशन इज एंटी पैरेलल, और यही वाला फंडा अभी अपन को आने वाले डेरिवेशन में काम आने वाला है। ठीक है, इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई है एट द एक्सियल पोजीशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3, 2, 1 रेडी, गो एंड डन। हो गया। चलो बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा बेटा, एक तरफा। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन इसके
प्रॉपर डेरिवेशन के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट रैंडम पोजीशन निकालना है प्रॉपर डेरिवेशन से पहले। एक बार जरा इसका फिगर देख लो, ठीक है। इसका डायग्राम देख करके लग सकता है कि यार ये तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है, ये तो ना ही एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है। तो भाई बिल्कुल सही कहा ना ही ये एक्सियल है ना ही इक्वेटोरियल है, ये एनी रैंडम पॉइंट पे निकलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए अब इसका पूरा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अभी स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब मैं पूरा कर दूंगा ना उसके बाद लेना स्क्रीनशॉट। तो अब यहां पे स्टार्ट होगा इसका पूरा डेरिवेशन, ठीक है। रेडी गो डन। चलो इत्मीनान से सुनते हुए चलना। भाई एक चार्ज अपन ने यहां पे ले लिया, ठीक है, सेंटर से मारा, बहुत शानदार, ठीक है। और एक चार्ज अपन ने यहां पे ले लिया, ठीक है। बढ़िया जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, ठीक है। सेंटर सेंटर सेंटर, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना। भाई ये रहेगा अपने पास डाइपोल का सेंटर, डाइपोल का ये अपने पास सेंटर है। सेंटर से ही आप हर डिस्टेंस को मेजर करते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे अपन। मैंने बोला कि यार मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे फिगर आउट करनी है ना, वो वाला पॉइंट है, चलो मान लो ये वाला पॉइंट है। देख लो, ना ही ये एक्सिस पे आ रहा है ना ही ये जा रहा है इक्वेटर पे, ठीक है। तो ये हो चुका है बिल्कुल रैंडम पोजीशन पे, ठीक है। तो रैंडम पॉइंट है अपने पास, वहां पे अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर फरमाते हुए चलना बेहतरीन तरह से। देखो भाई डाइपोल मूवमेंट जो है ना वो तो इस तरफ ही काम करता है, डाइपोल मूवमेंट तो इस तरफ काम करेगा, गिवन दैट दिस चार्ज इज माइनस क्यू और एंड दिस चार्जेस प्लस क्यू, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट तो इस तरफ काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, डाइपोल मूवमेंट इस तरफ काम कर रहा है। अब अपन एक काम करेंगे, आपको याद होगा कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है, उसको आप सेंटर से पहले जोड़ तो दो, उसको आप पहले सेंटर से जोड़ तो दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करें यार, इसको ना जोड़ना स्टार्ट करें सेंटर से। ये लो, इसको अपन ने जोड़ दिया, ठीक है। अब पहली बात तो ये सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये सब चल रहा है अपना प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, तो इसको हटाएं यहाँ से जरा। तो ये ब्रोकन लाइंस है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या करेंगे अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन है बेटा, तो जरा आपको ना गौर फरमाते हुए चलना पड़ेगा। एक सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है। पक्का पूरा फंडा सुपर क्लियर है? चलो 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 चलो, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। अरे बेहतरीन लग रहा है सर, एक तरफा लग रहा है, ठीक है। तो ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। अब जरा गौर करना क्यों करा गया है इस परपेंडिकुलर को ड्रॉप। पहली बात तो ये समझो बेटा, डाइपोल मोमेंट और ये जो लाइन होती है ना, इसको अपन, इसकी जो लेंथ होती है, ये लेंथ आर के बराबर होती है। अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे हैं तो इस लेंथ को अपन आर बोलते थे पहले से ही आर बोलते थे, ठीक है। डाइपोल के सेंटर से कंसर्न पॉइंट को जोड़ना, मतलब उस दूरी को फिर अपन आर बोलते थे, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, ये जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा थीटा के बराबर। ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा के बराबर। अब डाइपोल मोमेंट ठहरी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको रिजॉल्व तो किया जा सकता है। तो जब मैं इस डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व करूंगा ऐसे ऊपर की तरफ, बेटा कहां बनेगा एंगल, डाइपोल मोमेंट और उस लाइन के बीच में बनेगा एंगल, ठीक है। तो अगर वो वाला जो एंगल अपने पास वो हो गया थीटा, ठीक है। अब इत्मीनान से मैं पी को ऊपर रिजॉल्व करूंगा। जैसे ही मैं पी को ऐसे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा, दिस बिकम्स पी कॉस थीटा कंपोनेंट, और यहां पे आ जाएगा पी साइन थीटा कंपोनेंट। समझ रहे हैं आप मेरी पूरी बात को बेटा, पक्का समझ रहे हैं। इस पी को जब मैंने यहां पे रिजॉल्व किया तो दिस बिकम्स पी कॉस थीटा, और जब इस डाइपोल मोमेंट के वेक्टर को जब मैंने यहां पे रिजॉल्व करा, दिस बिकम्स पी साइन थीटा। अब तुम सोचोगे कि सर रिजॉल्व कैसे करा, वो समझ में आ गया, लेकिन रिजॉल्व क्यों करा उसका रीजन जरा बता दीजिए, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं बेटा, सुनो, तुम्हें जिस रैंडम पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो क्लियरली ना ही एक्सिस पे आ रही है ना ही इक्वेटर पे आ रही है। तो जो अपने पहले पुराने अप्रोच हुआ करते थे उनको अपन सीधे तौर पर फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं डिस्टेंसेस निकालूं, या मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से निकालूं, इसके वजह से निकाल लूं, उसका वेक्टर समेशन निकाल लूं, तो वो भी हमको ना अप्रोच थोड़ी सी टफ ही पड़ने वाली है, और एग्जैक्ट आंसर के हम आसपास भी नहीं आ पाएंगे। इसीलिए यहां पे हल्का सा कंस्ट्रक्शन किया गया है, और कुछ कंस्ट्रक्शन को इतना बड़ा नहीं है, बस डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व कर दिया पी कॉस थीटा में, पी साइन थीटा में, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, एक डाइपोल के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसकी डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करता है कि कितना स्ट्रेंथफुल डाइपोल है तुम्हारे पास, ठीक। अब जरा गौर करो, डाइपोल के पास होता है डाइपोल मोमेंट,
मैंने यहां पे कर दिया है डाइपोल मोमेंट को एस पी कॉस थीटा, क्या बोल दिया मैंने इसको, एस पी कॉस थीटा, और एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है पी साइन थीटा। तो आप इसको दरअसल ऐसा मान सकते हैं, आप दरअसल इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये जो कंसर्न्ड पॉइंट है, आप दरअसल इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये जो कंसर्न्ड पॉइंट है जहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये जो पॉइंट है वो एक वर्चुअल डाइपोल के एक्सिस पे आ रहा है, जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा के बराबर। आया समझ, आया समझ, आया समझ। अगर मैं आपको ऐसा बता दूं बेटा, ध्यान देते हुए चलना, इत्मीनान से इत्मीनान से इत्मीनान से ध्यान देते हुए चलना। इसको जरा अपन ब्रेक करें पहले, तो इसको जरा अपन पहले ब्रेक करें। अब जरा गौर करो, मैं मानता हूं कि असलियत में जो डाइपोल है वो तो ये है माइनस क्यू प्लस क्यू वाला, लेकिन अगर मैं ऐसा मान लूं कि मैंने पी को रिजॉल्व कर दिया, ऊपर आ गया पी कॉस थीटा और इस तरफ क्या आ चुका है बेटा, पी साइन थीटा आ चुका है। तो अब अगर डाइपोल मोमेंट उस तरफ काम कर रहा है, और मैं पहले से ही क्लियर कर चुका हूं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से निकलता है और प्लस क्यू की तरफ जाता है, ठीक है। तो अगर एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ काम कर रहा है पी कॉस थीटा, मतलब एक नेगेटिव वर्चुअल यहां पे आ रहा होगा, पॉजिटिव वर्चुअल ऊपर जा रहा होगा, तो ये एक वर्चुअल डाइपोल बन गया बेटा। ये क्या बन गया, एक वर्चुअल डाइपोल बन गया, जिस वर्चुअल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा। क्या बोला, फिर से बोलता हूं, एक वर्चुअल डाइपोल बन गया जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा, ठीक है। और इस वर्चुअल डाइपोल के एक्सिस पे, इस वर्चुअल डाइपोल के एक्सिस पे आ रहा है पॉइंट पी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है, पक्का। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं VP1। अगर आप समझे मेरी बात तो VP1 का मतलब क्या होगा, वर्चुअल डाइपोल, या VD1 कर दूं क्या, इसको मैं VD1 कर दूं, वर्चुअल डाइपोल नंबर 1, वर्चुअल डाइपोल नंबर 1 जिसके एक्सेस पे वो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है। तो अब इसको मैं जरा लिख भी दूं शब्दों में, ताकि कहानी आपके पास आसान रहे, कि एक वर्चुअल डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है, उसके एक्सेस पे पॉइंट पी आ रहा है। तो पॉइंट पी लाइज ऑन the axis of the virtual dipole, axis of the virtual dipole, ये पहला वाला ही है, तो VD1, और सो दैट जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, ये है पी कॉस थीटा के बराबर। तो पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द वर्चुअल डाइपोल VD1 हैविंग डाइपोल मोमेंट एज डाइपोल मोमेंट एज, ये क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, हैविंग डाइपोल मोमेंट एज पी कॉस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तुम चाहो तो उसको तुम P1 लिख दो, अब वो अपने ऊपर रहता है, ठीक है। अपन इसको P1 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो बनेगी एक्सियल वाले पोजीशन पे, वो कैसे निकाली जाती है, इस वर्चुअल डाइपोल के एक्सिस पे ये वाला पॉइंट आ गया, तो भाई ये वर्चुअल डाइपोल इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कहां पे होगा बेटा, सुनते हुए चलना, याद करो एक्सियल वाला क्या था, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट इस तरफ गया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी उस तरफ ही जा रही थी, ठीक है। तो मैं इसको सीधे एक एरो मार दूं, मैं इस पे सीधे एक एरो मार दूं, क्या ये जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, E1 बोल देंगे इसको, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, E1 अभी के अभी अपन निकाल सकते हैं। E1 क्या होता है, देखो भैया, E1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट एक्सियल पे क्या होता है, 2kp/r का क्यूब। समझ गए, हम समझ गए, ठीक है। लेकिन 2k तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे r के क्यूब में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो p होता है ना बेटा, वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। सिर्फ P नहीं लिख सकते, इस बार क्या लिखना पड़ेगा बेटा, P cos थीटा, क्योंकि इस वर्चुअल डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो सिर्फ P है भी नहीं, वो है पूरा P cos थीटा के बराबर, ठीक है, पक्का आगे समझ। अब जरा ध्यान देना, वर्चुअल डाइपोल दूसरे वाले की बात करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वर्चुअल डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है अपने पास, P sin थीटा के बराबर है। क्यों मैं इसको लेकर के इतना एक्साइटेड हूं, क्योंकि इस वर्चुअल डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे P आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द VD2, इसको अपन क्या बोल देंगे, दिस इज द वर्चुअल डाइपोल नंबर 2, दिस इज द वर्चुअल डाइपोल नंबर 2 जिसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे पॉइंट P आ रहा है। लिख दें इसको अपन, दिस इज VD2, दिस इज VD2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट P जो है ना वो लाई करता है, पॉइंट P लाइज on equatorial position, point P lies on the equatorial position
पॉइंट पी लाइज ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, किसका इक्वेटोरियल पोजीशन? वर्चुअल डाइपोल नंबर 2 का, ठीक है, ऑफ वर्चुअल डाइपोल VD2, ऑफ वर्चुअल डाइपोल VD2, जिसका डाइपोल मोमेंट है हैविंग डाइपोल मोमेंट ऑफ p sin थीटा, हैविंग डाइपोल मोमेंट ऑफ p sin थीटा। तो हैविंग डाइपोल मोमेंट ऑफ p sin थीटा, हैविंग डाइपोल मोमेंट p sin थीटा। तो ये जो अपने पास p sin थीटा बन रहा है ना, इसको अपन P2 बोल देते हैं। हैविंग डाइपोल मोमेंट p sin थीटा, इसको अपन P2 बोल देते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का पूरा फंडा सुपर क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जरा ध्यान देना बेटा, ये वर्चुअल डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है, p sin थीटा इस तरफ जा रहा है, ठीक है। p sin थीटा मतलब डाइपोल मोमेंट जो है ना वो जाता है -q से +q, तो इस तरफ रहा होगा वर्चुअल डाइपोल का प्लस वाला पोलैरिटी, ठीक है। और हम लोगों ने अभी पढ़ के रखा है थोड़ी देर पहले कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डेवलप होती है वो होती है इन द एंटी पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है। विच मींस अगर डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस तरफ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? बहुत शानदार, ठीक है। और इसको अपन क्या बोल देंगे बेटा? इसको बोल देंगे अपन E2। वर्चुअल डाइपोल VD2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो गई वो हो गई E2 के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। ये अपने पूरे फंडे क्लियर हो गए। तो अब अगर आप इस पॉइंट P पे ध्यान देंगे, ठीक है, पहली बात तो ये दूरियां R के बराबर है। ये जो R मैंने यहां लिख के रखा है ना, इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं यार भाई लोग, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी पूरी R के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा काट दें इसको। वर्चुअल मतलब ये तो अपना डिनोशन है ना भाई, तो उसको अपन ने सिर्फ R बोल दिया। अब तुमको डेरिवेशन मेरे ख्याल से पूरा सुपर क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। पक्का पूरा क्लियर है? अब जरा गौर करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे बचेगी ना, वो क्या बचेगी? देखो भाई, जब दो वेक्टर्स काम करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, तो अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ये पहला वाला दूसरा वाला कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल है अपने पास 90 डिग्रीज के बराबर। एक सेकेंड, ये जो एंगल है अपने पास वो है 90 डिग्रीज के बराबर। एक सेकेंड, ठीक है, 90 डिग्री। अब देख क्या होता है भाई, E1 काम करा, E2 काम करा, अब निकलेगा इसका रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट अपन निकाल देंगे कुछ इस तरह, ठीक है। और जो इसका रिजल्टेंट जा रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बिल्कुल स्ट्रेट ही निकलने वाला है, ठीक है। अब वो भाई E1 बड़ा है कि E2 बड़ा, वो सब निकालना पड़ेगा ना अपने को तो यार, ठीक है। वो तो क्या अपने को पता है कि यार इक्वेटोरियल पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थोड़ी सी कमी आती है, ठीक है। थोड़ी सी क्या मतलब, पूरी हाफ ही हो जाती है। तो ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट पॉइंट P। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का। अब जरा गौर करते हुए चलना। तो अब रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट P पे जो है ना वो क्या है? अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट 1 पे उसका स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट 2 पे उसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, निपटा दो उसको। तो अब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब सुनना बेटा, आखिरी स्टेप पे आ गए। अब तो निपट ही चुका है, अब आखिरी स्टेप पे आ चुके हैं। मैं तुम्हारा ध्यान लेके जाना चाहता हूं R और थीटा के ऊपर। R क्या है? सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से लेकर के कंसर्न पॉइंट तक की दूरी जो है वो किसके बराबर बेटा? R के बराबर है। और थीटा क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट, ठीक है। वर्चुअल नहीं, ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट। और वो R वाले वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, के बीच का एंगल इज पर्टिकुलरली थीटा। तो अब ये E1 का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां गया रे? E1 का मतलब ये था जो एक्सियल पे आया था ना, जो एक्सियल पे आया था VD1 की वजह से, वो हो जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पहले वाले केस में। तो वो तो एक्सियल वाला है बेटा। वो कौन सा वाला है? एक्सियल वाला है। तो एक्सियल वाले केस में फॉर्मूला क्या होता है? जरा गौर फरमाइएगा। एक्सियल वाले केस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2kp/r का क्यूब, ठीक है। तो 2k, और एक्सियल वाले केस में जो p होगा डाइपोल मोमेंट वो हो जाएगा p cos थीटा के बराबर। वो क्या हो जाएगा बेटा? p cos थीटा के बराबर। तो 2kp अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? r का क्यूब, और इसका अपन को करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा?
यहाँ पे आ जाएगा फिर अपने पास E2 का स्क्वायर। E2 का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये दूसरे वाले डाइपोल इसकी वजह से, ठीक है। तो इसके केस में फंडा क्या हो जाएगा, देखना भाई, ये डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट जा रहा है। फिर से बोल देता हूं, इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट जा रहा है। तो अपने पास जो फॉर्मूला हो जाएगा भाई, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, के पी बाय आर का क्यूब, ठीक है। तो के तो लिख देंगे अपन, लेकिन पी क्या होगा इस बार, पी जो है ना वो हो जाएगा पी साइन थीटा। जरा गौर करो बेटा, पी साइन थीटा डाइपोल मोमेंट वाला वर्चुअल डाइपोल, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे पर्टिकुलर पॉइंट पी आ रहा है। फिर से बोल देता हूं, पी साइन थीटा नाम के डाइपोल मोमेंट का ये रहा वर्चुअल डाइपोल, जिसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा है अपना पॉइंट पी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, के पी बाई आर क्यूब। तो पी क्या हो जाएगा इस बार, पी साइन थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब। इट्स एज सिंपल एज दैट। और आप इसका भी स्क्वायर करेंगे, बेसिक फॉर्मूला आपको नजर आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, अब जो बचेगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, सुनते हुए चलना अच्छे से, इत्मीनान से, ध्यान से। एक काम करो, खोल दो उसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 के का स्क्वायर पी का स्क्वायर आर की पावर 6 और कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर पी का स्क्वायर आर की पावर 6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे अपन यहां से। सिंपल सी बात मुझे नजर आ रही है, के स्क्वायर पी स्क्वायर आर की पावर 6 को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है, और फिर रूट के बाहर भी ले आऊंगा। सुनते हुए चलो, जब मैं के स्क्वायर पी स्क्वायर आर की पावर 6 को कॉमन निकाल लूंगा पहले रूट के अंदर ही, फिर रूट के जब बाहर लेके आऊंगा ना, तो ये के पी बाई आर का क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, के पी बाई आर का क्यूब। अब जरा ध्यान देते हुए चलना बेहतरीन तरह से, ठीक है। अंडर रूट ऑफ, ये क्या बचेगा बेटा अंदर, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा अपने पास ये अंदर, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आ गया है साइन स्क्वायर थीटा। भाई अभी तक तो देखो, दिस इज नॉट द फाइनल एक्सप्रेशन, बस मैं एक स्टेप इसमें और लगा दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा फाइनल। तो मेरे ख्याल से पहले ना आप जरा यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, और ऑब्वियसली यहां पे सेपरेशन तो देना बनता है यार, डेरिवेशन ये बहुत लंबा जाता है, तो ये इसका सेपरेशन एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका है आप लोग को। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब जरा गौर करते हुए चलना, हमारे पास अब तक जो आ चुका था ना, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, उसमें के पी बाई आर क्यूब तो आ चुका था। अब अंदर लिखा हुआ था 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं एक काम कर दूं क्या, ये जो 4 कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तभी तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा ही ना, ठीक है। इसको तोड़ दिया मैंने, और 4 कॉस स्क्वायर थीटा के बाजू में क्या लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा। नाउ एवरीबॉडी नोज दिस कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा 1 के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P जो है वो हो जाएगा के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के पी बाई आर क्यूब, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। बस दिस इज इट, ठीक है। ये रहेगा अपने पास में बेटा फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट एनी रैंडम पॉइंट। आपको बस बेटा इस बात पे खास ख्याल रखना है, कि थीटा कौन सा एंगल होता है, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बहुत शानदार, पक्का पूरा डन हो चुका है, दिमाग में पूरा बैठ चुका है। तो ये था अपने पास फॉर्मूला। ऑब्वियसली थीटा क्या हो चुका है बेटा, डाइपोल मोमेंट, और उस पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको निकालनी थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो डाइपोल मोमेंट ओरिजिनल वाला और उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर था उसके बीच का एंगल वाज थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का। अब एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन कहानी में आपको स्पेशल केसेस करवाते हैं, ठीक है। हो गया है 3 2 1 रेडी गो डन, ये हो चुका। अब उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फाइनल फॉर्मूला 3 2 1 रेडी गो डन। चलो, तो केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए, अब ये आपका हो चुका है पूरा का पूरा डेरिवेशन, ऑल डन ऑल क्लियर। चलो,
के पी बाई, भाई के का मतलब क्या, 1/4πε0 पी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था। ठीक है, अब पर्टिकुलर केसेस यहाँ पे जरा देख लिए जाएं, क्या इसके पर्टिकुलर केसेस थे। तो व्हेन द पॉइंट के, मैंने पॉइंट पी लिया था, यहाँ पे पॉइंट के लिखा हुआ है, तो फॉर द इंस्टेंस पॉइंट के ले लो उसको। ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो क्या हम इसी फॉर्मूले से एक्सियल वाला फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। एक्सियल वाला फॉर्मूला क्या था, ये था 2kp/r³। ठीक है, अब ये आया तो आया कैसे, देखो बेटा आया तो आया कैसे, जरा गौर करते हुए चलना। माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल का सेंटर, और इस तरफ काम कर रहा है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इस तरफ काम कर रहा है डाइपोल मोमेंट। अब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जरा उसके बारे में सोचना बेटा, जरा इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सोचना। इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ना, इसका जो बनेगा पोजीशन वेक्टर या जो वेक्टर आर होता है, वो ऐसे बनाएंगे अपन। ठीक है, अब जरा सुनते हुए चलो बेटा, डाइपोल मोमेंट और आर दोनों को लीनियर हो गए, सेम लाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या एंगल बन जाएगा, थीटा 0 के बराबर। ठीक है, तो हियर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, तो अगर मैं अपना बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करता हूं पर्टिकुलर पॉइंट का, तो वो क्या होता है, kp/r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब जरा गौर करना, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 इंटू 1 करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 इंटू 1 करेंगे 3, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4, और 4 का रूट ले लो तो वो आ जाएगा 2। इसका मतलब 2kp/r का क्यूब, इसका मतलब 2kp/r का क्यूब। तो भैया यही वाला फॉर्मूला अपने पास आता था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन के दौरान। कोई दिक्कत, पक्का, पूरा फंडा सुपर क्लियर है। चलो बेटा, ये था अपने पास, मतलब बेसिक फंडे के सहारे से ही हम लोगों ने निकाल दिया एक्सियल का, और अब निकाल देंगे इक्वेटोरियल का। बेसिक फंडा मतलब क्या, रैंडम पॉइंट, कोई भी अगर रैंडम पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का, दिस वाज द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर रैंडम पॉइंट मान ले एक्सियल पे आ गया, तो हालांकि वो रैंडम नहीं है, बट मान ले अगर एक्सियल पे ही आ गया, तो फिर हमारा फॉर्मूला सही आना चाहिए ना। लो भैया, फॉर्मूला सही आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो अगर आपको रैंडम पॉइंट का फॉर्मूला याद है, तो फिर आप कोई सा भी केस का फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपको दूसरे वाले केस पे लेकर के, ऑब्वियसली इक्वेटोरियल। कौन सा केस बेटा, ऑब्वियसली इक्वेटोरियल वाला केस। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल का सेंटर, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये वाला पॉइंट रहा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, पहली बात तो ये कि ये जो कंसर्न्ड दूरियां हैं, ये दूरी हो जाएगी किसके बराबर, आर के बराबर। ठीक है, अब जरा गौर करो, अगर ये दूरी आर के बराबर हो जाएगी, तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी P वाले पॉइंट पे निकालते हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो kp/r³, जो जनरल फॉर्मूला होता है kp/r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्लियर बात है कि डाइपोल मोमेंट और वेक्टर आर के बीच में क्या एंगल हो चुका है, डाइपोल मोमेंट और वेक्टर आर के बीच में क्या एंगल हो चुका है बेटा, ये एंगल 90 डिग्री का हो चुका है। तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1। बेटा cos 90 क्या होता है, cos 90 0 सर, तो cos 90 0 निपट गया, तो बचा रूट के अंदर 1, जो कि 1 ही होता है। इतनी सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना यहाँ पे, वो आ जाएगा तुम्हारे पास 1, अरे हटाओ, kp/r³। ओके सर, kp/r³। तो हम जानते हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पोजिशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो भाई साहब इतनी सी बात है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक रैंडम पोजीशन पे निकालना आ गया, तो उसके बाद कोई एक्सियल पूछे, थीटा की वैल्यू 0 भर दे, कोई इक्वेटोरियल पूछे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज भर दे। और कैसे होगा थीटा, मैं सब दिखा चुका हूं डायग्राम के सहारे से। ठीक है, ये इसके स्पेशल केसेस हैं, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। ठीक है, ये स्पेशल केस पूरा समझ में आ गया है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत शानदार, एक तरफा जानदार। ठीक है, ये वाला फंडा आपका पूरा सुपर क्लियर
कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पॉइंट के लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या हो चुकी थी 0। बाकी सेम अप्रोच है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। चलो अगले वाले पे आ जाओ। अगर पॉइंट के जो है ना वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता है, तो हम लोग देख चुके थे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या चीजें होती हैं। इक्वेटोरियल पे थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सेम चीज यहां पे करके रखी हुई है, थीटा की वैल्यू हो चुकी है 90 डिग्री, cos 90 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ चुका है kp/r³। वही फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, स्पेशल केस था ये, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो, तो मेरे ख्याल से जो भी फंडा आपके सामने आज करवाया गया है, जो भी डेरिवेशन आपको करवाया था, वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैं मानता हूं कि यार डाइपोल मूवमेंट को रिजॉल्व करने में ना बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ तो हो जाती है, ठीक है। बट एक बात दिमाग में रख लो, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ। जब डाइपोल मूवमेंट को थीटा के एंगल पे रिजॉल्व करना होता है, वहां गया पी कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर पे चले जाएगा पी साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। वही डेरिवेशन आज हमने करके रखा हुआ था, ठीक है। और यहां पे पहली बार आप लोगों ने वर्चुअल डाइपोल के बारे में समझा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या कि अगर डाइपोल मोमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो -q से +q जा रहा है, ठीक है। और वर्चुअल डाइपोल में एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p cos थीटा आ चुका था और दूसरा डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p sin थीटा आ चुका था। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का फंडा समझ में आ गया, डेरिवेशन पूरा क्लियर हो गया। अगर आपको लगा कि हाँ यार जो सर ने करवाया है ना उससे अपना दिमाग में चमक गया, दिमाग में घुस गया पूरा कंटेंट, तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चले कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स ऐड हो चुके हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाना बचा हुआ है, क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो सब तक ये जो पूरा वीडियो है ना वो एकदम पहुंच जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। तो चलिए क्लास को अब करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।